नीतीश कुमार जी सिर्फ एक शब्द नहीं, नीतीश एक शब्द नहीं है, एक इमोशन है। लेकिन ये बिहार की बेटी होने के नाते भावुक थी, इमोशनल बहुत हो गई थी। मैं भले राज्यसभा के सदस्य के रूप में बन जाएंगे, लेकिन वो अपना अधिकांश समय पटना में ही देंगे और निरंतर हम लोगों से मिलकर हम लोग को मार्गदर्शन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवहार है, जो उनका सादगी है, उसकी झलक उन निशान भैया में दिखती। तो नीतीश कुमार जी एक शब्द नहीं है, ये पूरे बिहार वासियों का इमोशन है, वो लोगों के दिल में बसते हैं। उसी ईमानदारी से निशान भैया भी बिहार वासियों के लिए, पार्टी के लिए काम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सियासी उठापटक है, क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार जेडीयू में शामिल भी हुए हैं। क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या बिहार में अगली सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? तमाम सवाल चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक फोटो भी वायरल हो रही है और निशांत कुमार के साथ तमाम जो युवा विधायक हैं उन्होंने बैठक भी की है। और आने वाले दिनों में क्या मंत्रिमंडल में युवा जो विधायक हैं उन्हें मौका मिलेगा, इस बात की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि बिहार में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ जेडीयू की विधायक कोमल सिंह हैं। निशांत कुमार आज जेडीयू में शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग भी लगातार निशांत भैया के समक्ष अपनी बातों को रख रहे थे और जनता की जो डिमांड थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मांग थी, उनको उनके समक्ष रख रहे थे, क्योंकि लोग चाहते थे, पार्टी के कार्यकर्ता हो, बिहार की जनता हो, कि निशांत भैया को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। और जेडीयू के कार्यकर्ताओं की भी डिमांड थी कि उनको पार्टी में सक्रिय होना चाहिए। तो आज उन्होंने औपचारिक रूप से सबकी बातों का मान रखते हुए औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण किया। इस बात की बहुत खुशी। अच्छा, क्या कहेंगे? निशांत कुमार क्या डिप्टी सीएम बनेंगे या सीएम बनेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, कौन क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, किसको क्या दायित्व मिलेगी, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या जेडीयू का ही सीएम होना चाहिए? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेंगे। आप लोग की क्या मांग है? देखिए, हमारी तो ये मांग है, हम बस यही चाहते हैं, हम हमेशा, हमारी अगर मांग पूछेगा तो मेरी अगर पूछेगा व्यक्तिगत, तो एक ही मांग है, जो हमें स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिला दिया परसों। हम चाहते थे कि हम अपने नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करें, उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, तो उन्हीं के छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में हम काम करें और विकास, बिहार को आगे ले जाने का काम करें, अपने क्षेत्र का विकास करें। जो विश्वास उन्होंने हमें जताया परसों की बैठक में कि वो भले राज्यसभा के सदस्य के रूप में बन जाएंगे, लेकिन वो अपना अधिकांश समय पटना में ही देंगे और निरंतर हम लोगों से मिलकर हम लोग को मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन बैठक में आप लोग भावुक भी हो गए थे, क्योंकि 21 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक मार्गदर्शन मिलता था हमेशा। बिल्कुल, हम पहले भी अपने इंटरव्यू में कहे हैं कि एक विधानसभा के सदस्य होने के नाते मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसलों के साथ मजबूती से उनके साथ खड़ी हूं, क्योंकि उनका फैसला है। लेकिन एक बिहार की बेटी होने के नाते भावुक थी, इमोशनल बहुत हो गई थी। मैं भी और बिहार की जनता भी इमोशनल हो रही थी, पार्टी के लोग भी हो रहे थे। स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोगों के लिए, अगर बिहार की जनता हो या जो हमारे लिए, जिस रूप में आप हमें देखिए, नीतीश कुमार जी सिर्फ एक नाम नहीं है, नीतीश कुमार जी सिर्फ एक शब्द नहीं, नीतीश एक शब्द नहीं है, एक इमोशन है बिहार वासियों के लिए। नीतीश मतलब विकास, नीतीश मतलब सुरक्षा, नीतीश मतलब भरोसा, नीतीश मतलब ईमानदारी, तो ऑनेस्टी। तो नीतीश कुमार जी एक शब्द नहीं है, ये पूरे बिहार वासियों का इमोशन है, वो लोगों के दिल में बसते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके इस फैसलों से लोग भावुक होंगे। लेकिन खुशी इस बात की है, कहते हैं ना कि विश्वास फिर से जागा, कि हमारे जो निशांत भैया हैं उनमें वही सादगी, वही उनकी व्यवहार, वही चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवहार है, जो उनका सादगी है, उसकी झलक उन निशांत भैया में दिखती है। तो एक उम्मीद सा है और विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार वासियों के लिए काम करते हैं, जिस ईमानदारी से उन्होंने अपना पूरा जीवन बिहार वासियों के लिए समर्पित कर दिया, उसी ईमानदारी से निशांत भैया भी बिहार वासियों के लिए, पार्टी के लिए काम करेंगे। और हम सब मजबूती से एकजुट होकर अपना अपना योगदान देंगे और हम भी मजबूती से एज ए टीम हम लोग सबको ही काम करेंगे और नीतीश कुमार जी के विचारधारा को
उनके मार्गदर्शन में उनके विचारधारा को आगे लेके जाएंगे और जिस तरीके से उन्होंने बिहार को आगे ले जाने का जो सोच उनका है उसको हम लोग और आगे लेके जाएंगे। एक सवाल है महिला सुरक्षा को लेकर। नीतीश कुमार जब से आए हैं महिलाओं के लिए काम किया है, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में हो, आरक्षण दिया गया, मुखिया बने, सरपंच बने, तमाम महिलाएं बनी, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर जब नीतीश कुमार चले जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मतलब राज्यसभा जाएंगे, तो महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये स्वाभाविक है, आप हम कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज जो महिला सशक्त हुई है, बिहार की महिलाएं जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया, उन महिलाओं को सशक्त किया गया, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। आज बिहार की महिलाएं बिहार में ही नहीं पूरे देश में अपना नाम बना रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। चाहे विभिन्न नीतियों के थ्रू हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आरक्षण देना, महिलाओं को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन करना, मतलब ये सब चीज माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। रहा बात महिला सुरक्षा का, आज भी बिहार की महिलाओं का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए के ऊपर है, एनडीए के सरकार के ऊपर महिलाओं का, पूरे बिहार वासियों का विश्वास है। इसीलिए 2025 में बिहार वासियों ने अपना मैंडेट, इतना बड़ा मैंडेट एनडीए को देने का काम किया। और जैसा मैं अपनी बातों को कह रही हूं, भले हमारे मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो मार्गदर्शन करते रहेंगे, अधिकांश समय बिहार में बिताएंगे। और आज भी बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार जिस तरीके से 20 साल 21 साल से उन्होंने बढ़ाने का काम किया, उसी रफ्तार में बिहार कल भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ेगा। और हम सब एनडीए के लोग एकजुट होकर पांचों घटक दल मजबूती से नीतीश जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी की विचारधारा को आगे लेंगे। एक अंतिम सवाल है, परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर लग रहा है, आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार के बाद हम पर लगाते थे, आप बोलिए। हम इसमें स्पष्ट रूप से आपसे कहेंगे, जैसा हमने आपको कहा इंटरव्यू के स्टार्ट में ही, कि निशांत भैया का सक्रिय होना, ये निशांत भैया की इच्छा कम, ये बिहार वासियों की इच्छा थी। आज एक सदस्य होने के नाते जब हम भी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के फैसले के बाद अगर आप भी बिहार भ्रमण कर रहे होंगे, हमें तो गौरव होता है कि ऐसे नेता हैं हमारे, ऐसे नेता के आदर्शों पे हम लोग चलते हैं। ऐसे आदर्श है मेरे कि आज अगर उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया तो बिहार वासियों के दिल भावुक हो गया, बिहार वासियों का मन भावुक हो गया। तो बहुत गर्व होता है अपने नेता पे। और ये आप जब खुद भी घूमे होंगे तो ये बिहार वासियों की पुकार थी, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुकार थी, ये पार्टी के नेताओं की पुकार थी। और हमने भैया को, ये सभी लोगों की चाहत को उनके समक्ष रखा। हम तो उनका उल्टा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सब की भावनाओं को समझते हुए, बिहार वासियों की भावनाओं को समझते हुए, उनकी उम्मीद जो मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है उस इमोशन को समझते हुए, पार्टी की भावनाओं को समझते हुए, उन्होंने हमारे बातों का मान रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया और पार्टी को ज्वाइन किया। बैठक भी हुई थी आप लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने हम सभी के बातों का मान रखा और उन्होंने आगे आने का निर्णय लिया। उसके लिए हम आपके माध्यम से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जेडीयू के विधायक है, गायघाट विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की विधायक है कोमल सिंह, और इन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार की जनता की डिमांड थी कि निशांत कुमार राजनीति में आए, और अब निशांत कुमार राजनीति में आए हैं और नीतीश कुमार के जैसे ही निशांत कुमार काम करेंगे। वहीं सीएम और डिप्टी सीएम के सवाल पर साफ साफ कहा, ये पार्टी के सीनियर लीडर तय करेंगे, ये हम कौन होते हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सीनियर लीडर तय करेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।